क्या आपने कभी सोचा है कि यदि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध को रोक सकते थे, पर श्री कृष्ण ने क्यों नहीं रोका? आखिर क्यों युद्ध समाप्त होने के बाद गांधारी ने क्रोध और पीड़ा से कांपते हुए स्वर में भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि वासुदेव, यदि आप चाहते तो इस महान युद्ध को रोक सकते थे। क्या सचमुच श्री कृष्ण युद्ध को रोक सकते थे? यदि हाँ, तो उन्होंने लाखों लोगों को मरने क्यों दिया? क्या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज की इस कथा में हम जानेंगे उस भावुक और रहस्यपूर्ण संवाद को जिसने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी कुछ क्षणों के लिए मौन कर दिया था। इसलिए कथा के अंत तक अवश्य बने रहें, क्योंकि अंत में आपको पता चलेगा कि श्री कृष्ण ने युद्ध न रोकने के पीछे कौन सा रहस्य बताया था, जिसे सुनकर गांधारी और वहां पर उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। इसलिए कथा के अंत तक अवश्य बने रहें। और यदि आपको कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कुरुक्षेत्र की धरती अब शांत थी। जहां कुछ दिन पहले शंखनाद, रथों की गर्जना और अस्त्र शस्त्रों की झंकार गूंज रही थी, वहां अब केवल सन्नाटा था। चारों ओर बिखरे पड़े थे वीर योद्धाओं के निर्जीव शरीर, टूटी हुई धनुष, बिखरे हुए मुकुट और रक्त से भीगी हुई मिट्टी और हवा में फैली करुण पुकार। यह दृश्य किसी भी हृदय को कपा देने वाला था। हस्तिनापुर की महारानी गांधारी, जिनकी आंखों पर वर्षों से पट्टी बंधी हुई थी, अपने 100 पुत्रों को खो चुकी थी। उनका हृदय शोक, क्रोध और असहनीय पीड़ा से भर चुका था। वे एक एक कदम बढ़ती हुई रणभूमि में आईं। भले ही उनकी आंखें संसार को नहीं देख सकती थी, लेकिन माँ का हृदय अपने पुत्रों के बिछड़ने और उनके मारे जाने के दर्द को स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा था। उसी समय वहाँ श्री कृष्ण भी उपस्थित थे। उनके मुख पर न अहंकार था और न ही विजय का कोई उत्साह। वे शांत थे और गंभीर थे और समय के निर्णय को स्वीकार किए हुए खड़े थे। जैसे ही गांधारी को ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण उनके सामने हैं, उनके भीतर वर्षों से संचित वेदना ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ी। कांपती हुई आवाज में गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, लोग आपको जगत का पालनहार कहते हैं, आपको सर्वज्ञ कहते हैं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं। यदि यह सत्य है तो मुझे बताइए कि मेरे 100 पुत्र आज इस रणभूमि में क्यों पड़े हैं? यदि आप चाहते तो क्या यह युद्ध रुक नहीं सकता था? कुछ क्षणों तक वहां गहरा मौन छा गया। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, माता, जो होना था वही हुआ है। लेकिन गांधारी का क्रोध अब और बढ़ चुका था। उन्होंने कहा, नहीं माधव, ऐसा मत कहिए। यदि आप चाहते तो दुर्योधन को समझा सकते थे, आप चाहते तो पांडवों को रोक सकते थे, यदि आप चाहते तो कौरवों और पांडवों के बीच संधि करा सकते थे, लेकिन आपने इस महाविनाश को होने से नहीं रोका। आप कुछ होते हुए देखा और फिर भी आप मौन रहे। गांधारी की आवाज में केवल क्रोध नहीं था, बल्कि एक माँ का टूटा हुआ हृदय बोल रहा था। उन्होंने आगे कहा, जब दुर्योधन आपका सम्मान करता था तब भी आपने उसे नहीं रोका। जब द्रौपदी का अपमान हुआ तब भी आपने भविष्य का विनाश देख लिया होगा। जब युद्ध की तैयारी हो रही थी तब भी आपको सब ज्ञात था। फिर आपने संसार को इस अग्नि में जलने क्यों दिया? क्या यही आपका धर्म था? श्री कृष्ण मुस्कुराए नहीं और ना ही उन्होंने कोई तर्क दिया। उन्होंने केवल गांधारी की सारी बातें शांत भाव से सुनी। फिर धीरे से बोले, माता, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? गांधारी ने कहा, पूछिए। श्री कृष्ण बोले, जब दुर्योधन बालक था तब क्या आपको कभी उसके भीतर अहंकार दिखाई नहीं दिया? जब उसने अपने ही भाइयों से ईर्ष्या की, क्या तब आपने उसको रोका था? जब उसने छल कपट का मार्ग चुना, क्या तब आपने उसे धर्म का मार्ग दिखाया? जब उसने भीष्म, द्रोण और विदुर जैसे महापुरुषों की बात नहीं मानी, तब क्या आपने उसे कठोरता से समझाया था? यह सुनकर गांधारी मौन रही। श्री कृष्ण ने कहा, माता,
किसी भी युद्ध की शुरुआत रणभूमि में नहीं होती, उसकी शुरुआत सर्वप्रथम मनुष्य के मन में होती है। जब मन में लोभ, अहंकार और अन्याय जन्म लेते हैं तभी युद्ध जन्म लेता है। गांधारी ने कहा कि फिर भी आप तो भगवान हैं, भगवान चाहें तो सब बदल सकते हैं। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, भगवान मार्ग दिखा सकते हैं लेकिन किसी के कर्म नहीं छीन सकते। यदि मैं हर बार मनुष्य के कर्मों का फल बदल दूं तो फिर धर्म, अधर्म, न्याय और अन्याय का कोई अर्थ ही नहीं बचेगा। मैं सिर्फ इंसान को सही और गलत मार्ग दिखाता हूँ, उन पर चलना उस इंसान के ऊपर निर्भर करता है। गांधारी ने तीखे स्वर में कहा, लेकिन आपने तो अनेक बार चमत्कार किए हैं, फिर इस बार क्यों नहीं? श्री कृष्ण बोले, माता, मैंने इस युद्ध को रोकने का हर संभव प्रयास किया था। क्या आपको स्मरण नहीं कि मैं स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आया था? मैंने केवल 5 गांव मांगकर युद्ध टालने का प्रयास किया था। मैंने दुर्योधन को समझाया था कि राज्य से बड़ा धर्म होता है। मैंने धृतराष्ट्र को चेताया था। मैंने भीष्म से कहा, द्रोणाचार्य से कहा, विदुर की बात का समर्थन किया। लेकिन जब किसी मनुष्य का अहंकार उसके विवेक से बड़ा हो जाता है तब स्वयं भगवान भी उसे विवश नहीं कर सकते। यह सुनकर गांधारी के मन में उस सभा का दृश्य उभर आया जब श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे और दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने का प्रयास किया था। उस समय भी श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर सभी को चेतावनी दी थी, लेकिन दुर्योधन का अहंकार नहीं टूटा। श्री कृष्ण ने कहा, माता, जरा सोचिए, यदि मैं अपनी शक्ति से दुर्योधन की इच्छा बदल देता तो क्या यह उसका निर्णय होता? यदि मैं उसके कर्म बदल देता तो क्या उसे अपने कर्मों का फल मिलता? संसार कर्म के नियम पर चलता है, मेरी इच्छा पर नहीं। मैं नियम बनाने वाला हूँ, नियम तोड़ने वाला नहीं। गांधारी की सांसें तेज हो गईं। उनके भीतर एक संघर्ष चल रहा था। एक ओर उनका माँ का हृदय था जो अपने पुत्रों की मृत्यु का दोष किसी पर डालना चाहता था। दूसरी ओर श्री कृष्ण के शब्द थे जो कठोर होते हुए भी सत्य प्रतीत हो रहे थे। लेकिन उनके मन का दुख अभी समाप्त नहीं हुआ था। उन्होंने फिर कहा, यदि ऐसा ही था तो कम से कम मेरे निर्दोष पुत्रों को तो बचा लेते। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, माता, क्या वास्तव में आपके सभी पुत्र निर्दोष थे? क्या द्रौपदी का अपमान निर्दोष था? या अभिमन्यु को अन्यायपूर्ण वध करना निर्दोष था? क्या लाक्षागृह का षड्यंत्र निर्दोष था? क्या भीम को विष देना निर्दोष था? धर्मराज से छलपूर्वक राज्य छीनना निर्दोष था? गांधारी के पास इन सभी प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। रणभूमि पर बहती हवाएं मानो स्वयं इन प्रश्नों की साक्षी बन गई थी। लेकिन तभी गांधारी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने आगे चलकर स्वयं श्री कृष्ण के वंश का भविष्य बदल दिया। शोक और असहनीय वेदना में डूबी गांधारी ने अपने कांपते हुए हाथ आकाश की ओर उठाए और उनके मुख से ऐसे शब्द निकलने वाले थे जिन्हें सुनकर सभी देवता भी हैरान रह गए। गांधारी ने कांपते हुए स्वर में कहा, यदि आपने चाहा होता तो यह युद्ध कभी होता ही नहीं। आपने सब कुछ जानते हुए भी इसे होने दिया। इसलिए जिस प्रकार आज मेरा वंश समाप्त हुआ, उसी प्रकार एक दिन आपका यदुवंश भी आपकी आंखों के सामने नष्ट होगा। आप भी अपने प्रियजनों का वियोग सहेंगे और कोई भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। रणभूमि में उपस्थित सभी लोग यह सुनकर स्तब्ध रह गए। पांडवों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि गांधारी भगवान श्री कृष्ण को श्राप देंगी। भीम ने क्रोध से गांधारी की ओर देखा। अर्जुन कुछ कहना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने हाथ उठाकर सभी को शांत रहने का संकेत दिया। सबकी आश्चर्य भरी दृष्टि के बीच श्री कृष्ण ने ना तो क्रोध किया और ना ही श्राप को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने शांत मुस्कान के साथ अपना मस्तक झुका लिया और बोले, माता, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। यह सुनकर सभी चौंक उठे। स्वयं गांधारी भी कुछ क्षणों के लिए हैरान रह गई। उन्होंने सोचा था कि श्री कृष्ण उनका विरोध करेंगे या इस श्राप को निष्फल कर देंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। गांधारी ने आश्चर्य से पूछा,
क्या तुम जानते हो कि मैंने क्या कहा है? मैंने तुम्हारे पूरे यादव वंश के विनाश का श्राप दिया है, फिर भी तुम शांत हो, आखिर क्यों? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, माता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि समय का निर्णय कोई नहीं बदल सकता। आपका श्राप केवल उसी कार्य का माध्यम बनेगा जो पहले से ही निश्चित है। गांधारी ने कहा, तो क्या तुम्हें अपने यादव वंश से प्रेम नहीं है? श्री कृष्ण बोले, प्रेम है माता, और बहुत प्रेम है, लेकिन प्रेम का अर्थ यह नहीं कि अधर्म को बढ़ने दिया जाए। जिस प्रकार कौरवों के अहंकार ने उनके विनाश को बुलाया है, उसी प्रकार एक दिन यदुवंश में भी अहंकार जन्म लेगा। जब शक्ति विनम्रता छोड़ देती है, तब उसका अंत निश्चित हो जाता है। और जिस प्रकार कौरवों का अहंकार उनके विवेक से ज्यादा बढ़ गया था, उसी प्रकार यदुवंशियों का भी अहंकार बढ़ जाएगा, तो वही उनके विनाश का कारण बनेगा। गांधारी श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुन रही थी। फिर श्री कृष्ण आगे बोले, आज आप अपने पुत्रों के लिए शोक कर रही हैं, लेकिन क्या आपने कभी उन माताओं का दुख महसूस किया जिनके पुत्र दुर्योधन के अन्याय के कारण मारे गए? क्या आपने उस दिन अपने पुत्र को रोका था जब द्रौपदी का अपमान किया गया? यदि उसी दिन अधर्म का विरोध किया जाता तो आज यह दिन कभी नहीं आता। गांधारी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन उनके भीतर का अंधकार अब धीरे धीरे हटने लगा था। उन्होंने वह दिन याद किया जब विदुर ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी थी, भीष्म ने समझाया था, स्वयं श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन हर बार दुर्योधन का अहंकार जीत गया था। गांधारी ने धीमे स्वर में कहा, मैंने उसे समझाने का प्रयास किया था, लेकिन वह कभी नहीं माना। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, माता पिता का धर्म केवल समझाना नहीं, बल्कि आवश्यकता होने पर अपनी संतान को रोकने का भी अधिकार है। कभी कभी अत्यधिक मोह ही अधर्म का कारण बन जाता है। ये शब्द सुनकर गांधारी का हृदय कांप उठा। उन्हें याद आया कि दुर्योधन किस तरह बचपन से ही जिद्दी था, भीम से ईर्ष्या करता था और पांडवों से घृणा करता था, लेकिन हर बार वह यह सोचकर उसे क्षमा कर दिया करती थी कि समय के साथ सब बदल जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य सोचता है छोटा सा अन्याय कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन वही छोटा अन्याय एक दिन महाविनाश का कारण बन जाता है। रणभूमि में कुछ दूरी पर युधिष्ठिर भी खड़े थे। वे श्री कृष्ण और गांधारी का संवाद सुन रहे थे। उनके मन में भी अपराध बोध था। उन्होंने आगे बढ़कर माता गांधारी के चरण पकड़ लिए और बोले, माता, यदि आप चाहें तो मुझे श्राप दे दीजिए, इस युद्ध का कारण मैं भी हूँ। गांधारी ने कांपते हुए हाथों से युधिष्ठिर के सिर का स्पर्श किया और कहा, नहीं पुत्र, तुमने तो धर्म निभाया है, लेकिन धर्म का मार्ग भी कभी कभी इतना कठोर होता है कि उसमें दोनों पक्ष ही रोते हैं। युधिष्ठिर की आंखों से आंसू बहने लगे। तब गांधारी ने श्री कृष्ण से एक और प्रश्न पूछा। गांधारी ने श्री कृष्ण से पूछा, यदि तुम्हें सब पहले से ही ज्ञात था, तो क्या तुम्हें यह भी पता था कि मेरे सभी पुत्र मारे जाएंगे? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हाँ माता, मुझे ये पहले से ही ज्ञात था। तो फिर माता गांधारी ने कहा कि फिर भी तुमने उन्हें क्यों नहीं बचाया? श्री कृष्ण बोले, मैंने उन्हें बचाने का अवसर दिया था, अनेक बार दिया था, लेकिन अवसर का उपयोग मनुष्य को स्वयं करना पड़ता है। जब भी अधर्म बढ़ता है, मैं मार्ग दिखाने आता हूँ, लेकिन उस पर चलना मनुष्य को स्वयं पड़ता है। यदि मैं हर बार व्यक्ति के कर्म बदल दूं, तो फिर संसार में न्याय का कोई अर्थ नहीं रहेगा। गांधारी अब शांत थी। उनके मन का क्रोध धीरे धीरे प्रश्नों में बदल चुका था। उन्होंने कहा, तो क्या सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ था? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं माता, भाग्य मार्ग देता है, लेकिन निर्णय मनुष्य करता है। दुर्योधन के सामने भी धर्म चुनने का अवसर था, उसने अधर्म चुना। अर्जुन के सामने भी युद्ध छोड़ने का अवसर था, उसने धर्म चुना। यही कर्म का नियम है। इन शब्दों ने गांधारी के मन का भ्रम दूर करना शुरू कर दिया था। उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि उन्होंने अपने पुत्रों के दोषों को केवल इसलिए अनदेखा किया क्योंकि वे उनसे अत्यधिक प्रेम करती थी। लेकिन अभी भी उनके मन में एक अंतिम प्रश्न शेष था।
उन्होंने श्री कृष्ण के मुख की ओर देखा और कहा, यदि दुर्योधन इतना अधर्मी था तो फिर तुमने उसे जन्म लेने ही क्यों दिया? भगवान होकर भी तुमने उसे क्यों नहीं रोका? क्या उसके जन्म का कोई और उद्देश्य था? श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, उनकी आंखों में गहरी करुणा थी। फिर उन्होंने कहा, माता, यह वही प्रश्न है जिसका उत्तर जानकर तुम्हें समझ आएगा कि महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि पृथ्वी को अधर्म से मुक्त करने की एक दिव्य योजना थी। यह सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोगों का ध्यान श्री कृष्ण की ओर चला गया। अब श्री कृष्ण उस रहस्य को बताने वाले थे जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर महाभारत होना आवश्यक क्यों था और क्यों स्वयं भगवान भी उसे पूरी तरह रोकना नहीं चाहते थे? रणभूमि पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। हवा भी जैसे थम सी गई थी। गांधारी, पांडव, विदुर, संजय और वहां उपस्थित सभी लोग श्री कृष्ण की ओर देख रहे थे। अभी अभी गांधारी ने वह प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर जानने की उत्सुकता हर किसी के मन में थी। यदि आप भगवान हैं तो दुर्योधन को जन्म लेने ही क्यों दिया? और यदि सब कुछ जानते थे तो महाभारत क्यों होने दिया? श्री कृष्ण ने कुछ क्षण आकाश की ओर देखा और फिर शांत स्वर में बोले, माता, इस सृष्टि में कोई भी घटना बिना कारण नहीं होती। मनुष्य केवल वर्तमान को देखता है, लेकिन मैं भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देखता हूँ। इसलिए जो तुम्हें विनाश दिखाई देता है वही मेरे लिए एक नई शुरुआत का मार्ग है। क्या तुम्हें स्मरण है कि पृथ्वी माता स्वयं देवताओं के पास गई थी? उन्होंने कहा था कि अधर्मी राजाओं और अत्याचारी योद्धाओं के कारण पृथ्वी का भार इतना बढ़ गया है कि उसे सहना कठिन हो गया है। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की थी कि वे पृथ्वी के भार को कम करें। उसी उद्देश्य से मेरा अवतार हुआ। यह सुनकर गांधारी ने पूछा, क्या मेरे पुत्र भी उसी भार का भाग थे? श्री कृष्ण ने गंभीर होकर उत्तर दिया, माता, केवल तुम्हारे पुत्र ही नहीं, इस युद्ध में उपस्थित अनेक राजा और योद्धा ऐसे थे जिनका अंत होना आवश्यक हो चुका था। वे अपने अहंकार, अन्याय और अत्याचार से पृथ्वी को पीड़ा दे रहे थे। फिर श्री कृष्ण ने एक एक घटना याद दिलाना शुरू किया। जब दुर्योधन ने भीष्म को विष देकर गंगा में फेंकने का प्रयास किया, तब भी उसके पास बदलने का अवसर था। जब लाक्षागृह बनवाकर पांडवों को जीवित जलाने की योजना बनाई गई, तब भी उसके पास अवसर था। जब धूत सभा में धर्मराज से छल किया जा रहा था, तब भी उसके पास अवसर था। जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, तब भी उसके पास अवसर था। लेकिन हर बार अधर्म ने धर्म को चुनौती दी। माता, युद्ध किसी एक दिन का निर्णय नहीं, यह वर्षों तक किए गए अधर्म का परिणाम था। यह सुनकर गांधारी का सिर झुक गया। उन्हें महसूस होने लगा कि वास्तव में महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं, बल्कि दुर्योधन के मन में बहुत पहले से हो चुका था। तभी श्री कृष्ण ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि युद्ध शुरू होने से पहले मैं अंतिम बार दुर्योधन के पास गया था? गांधारी बोली, हाँ, तुम शांति दूत बनकर गए थे और तुमने उससे कहा था कि यदि पांडवों को पूरा राज्य नहीं देना चाहते तो केवल 5 गांव दे दो। फिर श्री कृष्ण बोले, लेकिन माता, उसका उत्तर क्या था? गांधारी मौन रही। श्री कृष्ण स्वयं बोले कि उसने कहा था, मैं पांडवों को बिना लड़े सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। उसी क्षण मुझे ज्ञात हो गया था कि उसका अहंकार अब उसके विनाश का कारण बन चुका है। श्री कृष्ण ने कहा, माता, यदि उस समय भी मैं अपनी दिव्य शक्ति से युद्ध रोक देता तो संसार क्या सीखता? लोग यह मान लेते कि अन्याय करते रहो, अंत में आकर भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। भगवान मार्ग दिखाते हैं, निर्णय नहीं छीनते। मनुष्य अपने कर्म स्वयं चुनता है और फिर उन्हीं कर्मों का फल भोगता है। यह सुनकर गांधारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, क्या मेरे पुत्रों का अंत पहले से ही निश्चित था? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं, तुम्हारे पुत्रों का अंत पहले से निश्चित नहीं था, लेकिन उनके कर्म उन्हें उसी दिशा में ले जा रहे थे। यदि दुर्योधन एक बार भी अपना अहंकार छोड़ देता तो इतिहास बदल सकता था। फिर श्री कृष्ण ने एक गहरी बात कही,
कि भाग्य दरवाजा दिखाता है, लेकिन उस दरवाजे से कौन सा रास्ता चुनना है यह मनुष्य तय करता है। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं केवल मनुष्य को रास्ता दिखा सकता हूँ, बल्कि उसको ये नहीं कह सकता कि तुम इसी रास्ते पर चलो। मैं इंसान को सही और गलत दोनों रास्ते दिखाता हूँ, लेकिन उन पर चलना उसी के ऊपर निर्भर करता है। और यहीं पर यह कथा समाप्त होती है। यदि महाभारत की यह कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और आपकी राय क्या है महाभारत के विषय में कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और एक बार मेरे साथ प्रेम से कह दीजिए राधे राधे।